हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम स्टार्ट करेंगे क्लास 1 इंग्लिश की यूनिट 4 का सेकेंड चैप्टर, जिसका नाम है आनंदीज रेनबो। आनंदी का रेनबो। रेनबो को हिंदी में बोलते हैं इंद्रधनुष। ये बारिश के बाद आपको आसमान में दिखाई देता है, आपने देखा भी होगा। देखो, ऐसा होता है रेनबो। ये है एक रेनबो और इसमें 7 कलर्स होते हैं। ये है रेनबो के सभी 7 कलर्स के रंगों के नाम। सबसे पहले है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। और रेनबो के कलर्स को याद करने का एक आसान तरीका है, एक ट्रिक है। आप एक वर्ड याद कर लीजिए, विबग्योर, VIBGYOR, विबग्योर। फिर ये 7 के 7 कलर्स आपको याद हो जाएंगे। V से वायलेट, I से इंडिगो, B से ब्लू, G से ग्रीन, Y से येलो, O से ऑरेंज और R से रेड। ठीक है, तो इसे आप याद रखेंगे, विबग्योर। ये 7 रंग है इंद्रधनुष के, 7 कलर्स है रेनबो के। चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले इसमें जो कुछ न्यू वर्ड्स, कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, उनके मीनिंग समझते हैं। तो सबसे पहला वर्ड है रेन। रेन मतलब बारिश। आउटसाइड, बाहर। फास्ट अस्लीप, स्लीप मतलब होता है सोना। फास्ट अस्लीप मतलब गहरी नींद में सोना। ड्रीमिंग, ड्रीम मतलब सपना। ड्रीमिंग मतलब सपने देखना। वोकअप मतलब जागना। ह्यूज मतलब बहुत बड़ा। गे मतलब चमकदार। ग्लोरी मतलब शोभा। ग्लोरी का मतलब है शोभा, गे चमकदार, ह्यूज बहुत बड़ा, वोकअप जागना, ड्रीमिंग सपने देखना, फास्ट अस्लीप गहरी नींद में सोना, आउटसाइड बाहर और रेन मतलब बारिश। चलिए अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सो इट वॉज रेनिंग आउटसाइड, बाहर बारिश हो रही थी। आनंदी वॉज फास्ट अस्लीप, और आनंदी गहरी नींद में सोई हुई थी। ड्रीमिंग ऑफ रेनबोज, और वो किसका सपना देख रही थी? सपने में भी वो रेनबोज देख रही थी। शी वोकअप, फिर वो जागती है, उठती है। टू लुक आउट ऑफ हर विंडो, उसकी विंडो के बाहर देखने के लिए। विंडो मतलब होता है खिड़की। उठती है और बाहर खिड़की से देखती है। There was a huge bright rainbow, तो वहाँ पे पहले वो सपना देख रही थी, और जो वो सपने में देख रही थी रेनबो, वही उसको सच में सामने दिखाई देता है। खिड़की के बाहर एक ह्यूज, बहुत बड़ा, ब्राइट चमकता हुआ रेनबो था। अक्रॉस अ क्लियर ब्लू स्काई, अक्रॉस मतलब आर पार, इधर से लेकर इधर तक, आसमान में एक तरफ से दूसरी तरफ तक लेकर चमकता हुआ ह्यूज रेनबो था। और आसमान कैसा था? क्लियर एंड ब्लू स्काई। स्काई मतलब आसमान, ब्लू नीला, क्लियर साफ, बिल्कुल साफ नीले आसमान के अक्रॉस एक ह्यूज और ब्राइट रेनबो था, जब वो खिड़की से बाहर देखती है तो। नाउ आनंदी रैन आउट टू द गार्डन, आनंदी दौड़कर बाहर गार्डन में जाती है। विद मिली, मिली के साथ। मिली कौन है? हर फेवरेट कैट, उसकी फेवरेट कैट है, बिल्ली पाली हुई है उसने, जो उसकी फेवरेट है, उसके साथ वो बाहर गार्डन में जाती है। आनंदी लव्ड टू ड्रॉ एंड पेंट, आनंदी को ड्राइंग करना और पेंट करना बहुत पसंद था। टुडे शी वांटेड टू पेंट द फ्लावर्स ऑफ हर गार्डन, तो आज वो क्या चाहती है? आज वो चाहती है कि वो पेंट करे उसके गार्डन के, बगीचे के फ्लावर्स को, फूलों को वो पेंट करे। विद द कलर्स ऑफ द रेनबो, रेनबो के कलर्स से। रेनबो के सभी कलर्स हमें पता है, 7 कलर्स उसमें होते हैं। तो आज वो रेनबो के कलर्स से अपने गार्डन के फूलों को रंगना चाहती है, उनमें वही सारे कलर्स पेंट करना चाहती है। देखो, इसके हाथ में पेंट ब्रश भी है यहाँ पर। सो शी कलर्ड 1 फ्लावर विद वायलेट, उसने एक फ्लावर को वायलेट किया। हम जानते हैं सभी कलर्स रेनबो के कौन से होते हैं?
विबग्योर, सबसे नीचे होता है वायलेट कलर, तो एक फ्लावर को उसने वायलेट किया, एंड अनदर विद द इंडिगो, दूसरे में किया इंडिगो, ऑफ द रेनबो, रेनबो के दो कलर्स वायलेट इंडिगो किए उसने दो फ्लावर्स में, वन विद द ब्लू, फिर आई ब्लू कलर की बारी, एक को उसने ब्लू किया, एंड लीव्स विद द ग्रीन, नेक्स्ट ग्रीन कलर है, फ्लावर उसने ग्रीन नहीं किया, लीव्स ग्रीन बना दी, लीव्स पत्तियां वैसे भी ग्रीन होती है, तो उसमें उसने ग्रीन कलर किया, वन विद ऑरेंज, एक को ऑरेंज किया, उसने येलो कलर छोड़ दिया अभी, चलो ठीक है, एक को ऑरेंज किया, एंड वन विद रेड, और एक को रेड कलर किया। तो देखो उसने एक फ्लावर को वायलेट कलर किया, फिर एक को इंडिगो किया, ये पहले, फिर ये कलर, फिर एक को ब्लू किया, ये वाला कलर इस फ्लावर को, फिर उसने लीव्स को ग्रीन कर दिया, ग्रीन कलर पत्तियों में हो गया, फिर उसने एक को ऑरेंज किया, ये ऑरेंज, और एक को रेड किया, बट शी लेफ्ट द येलो, लेकिन येलो उसने छोड़ दिया, सो दैट द सन में लुक ब्राइट एंड गे, ताकि जो सूरज है वो चमकदार लग सके, अगर वो अपने फ्लावर में येलो कलर कर देगी, क्योंकि सन भी येलो है, देखो ऊपर सन है ही पहले से यहाँ पर, तो येलो कलर की उसको ज़रूरत ही नहीं है, ऊपर सूरज येलो चमक ही रहा है, तो बाकी सारे कलर्स यहाँ पर हो गए, कुछ फ्लावर्स में है, लीफ में है, और फिर येलो हो गया ऊपर सन, एंड लो, और ये देखो, देयर वर ब्यूटिफुल फ्लावर्स ऑल ओवर द गार्डन, पूरे गार्डन में सुंदर फूल है, अभी अलग अलग रंग के रंग बिरंगे फूल है, द सन वॉज अप देयर, और ऊपर है सूरज, शाइनिंग इन इट्स येलो ग्लोरी, जो शाइन कर रहा है, चमक रहा है, येलो कलर का वो है, और उसकी अलग से ग्लोरी है, शोभा बढ़ा रहा है पूरे इस गार्डन की, क्योंकि येलो कलर से मिलके ही जो इंद्रधनुष है, रेनबो है, उसके सारे रंग पूरे होते हैं, उसके सारे कलर कंप्लीट होते हैं। नाउ आफ्टर गिविंग कलर्स टू द फ्लावर्स एंड द सन, फ्लावर्स को और सन को रंग देने के बाद द रेनबो वॉज गॉन, रेनबो चला जाता है, जो सारे रंग थे आनंदी ने उसमें से देख के अपने फ्लावर्स में कर लिए, येलो सन हो गया, ये रंग देने के बाद वहाँ से रेनबो चला गया। तो ये चैप्टर है। एक दिन आनंदी गहरी नींद में सोई थी, बाहर बारिश हो रही थी और वो रेनबो का सपना देख रही थी। फिर जब वो जागती है तो बाहर देखती है सच का रेनबो है, बहुत ह्यूज है, ब्राइट है और आसमान बिल्कुल नीला है और साफ है। तो वो दौड़कर मिली के साथ बाहर जाती है। मिली उसकी फेवरेट कैट है और उसको कलर करना, पेंट करना और ड्रॉ करना बहुत पसंद था। तो आज वो अपने गार्डन के फ्लावर्स को कलर करेगी रेनबो के कलर्स से। जब वो बाहर जाती है तो एक फ्लावर को वो वायलेट कलर करती है, दूसरे को इंडिगो, नीचे दिया इंडिगो, ये इंडिगो कलर है। फिर एक को ब्लू कलर करती है, लीव्स को ग्रीन करती है, एक फ्लावर को ऑरेंज करती है और एक को रेड करती है। लेकिन वो येलो कलर छोड़ देती है जिससे कि सूरज चमक सके ऊपर, येलो वो लगेगा, इसलिए वो किसी भी फ्लावर में येलो कलर नहीं करती। और फिर क्या, उसका जो गार्डन है उसमें बहुत से ब्यूटीफुल फ्लावर्स आपको देखने को मिलेंगे और ऊपर सूरज चमक रहा है अपनी येलो ग्लोरी में। और फूलों को और सन को रंग देने के बाद रेनबो वहाँ से चला जाता है। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन आंसर्स पर। लेट अस स्पीक, पहले स्पीकिंग की एक्टिविटी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू सीन अ रेनबो? क्या आपने रेनबो देखा है? रेनबो देखा होगा आपने, बारिश के बाद आसमान में दिखाई देता है। तो अगर आपने देखा है आप लिखेंगे येस आई हैव सीन अ रेनबो, और नहीं देखा तो सिंपल नो लिख देंगे। येस आई हैव सीन अ रेनबो, ओके, फुल स्टॉप। ये पहले क्वेश्चन का आंसर है। आगे, व्हेन डिड यू सी इट? आपने इसे कब देखा? तो रेनबो दिखता है हमेशा बारिश के बाद। बारिश के बाद जब सूरज आता है, थोड़ी सी धूप निकलती है, तब रेनबो बनता है आसमान में। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर आप लिखेंगे आई, वेयर डिड यू सी इट, व्हेन डिड यू सी इट? आई सॉ इट आफ्टर रेन,
मैंने इसे बारिश के बाद देखा। नाउ वेयर डिड यू सी इट, आपने इसे कहाँ देखा? तो रेनबो हमेशा आसमान में ही दिखाई देता है, तो आप लिखेंगे आई सॉ इट, मैंने इसे देखा था, इन द स्काई, आसमान में। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज़ द कलर ऑफ द स्काई ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट, जब सनराइज होता है, सूरज निकलता है, या फिर सनसेट होता है, सूरज छिपता है, सूर्यास्त होता है, उस समय स्काई का, आसमान का रंग क्या होता है? आप खुद से भी देखिएगा, उस टाइम पर स्काई ऑरेंज कलर का दिखाई देगा आपको, थोड़ा रेडिश ऑरेंज, तो इसका आंसर आप लिखेंगे ऑरेंज, आंसर नंबर 4। ठीक है, द स्काई इज ऑरेंज ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं। हैव यू सीन अ रेनबो, क्या आपने रेनबो देखा है? तो आप कहेंगे येस आई हैव सीन अ रेनबो, हाँ मैंने एक रेनबो देखा है। वेयर डिड यू सी इट, सॉरी व्हेन डिड यू सी इट, आपने इसे कब देखा? तो आई सॉ इट आफ्टर रेन, मैंने इसे बारिश के बाद देखा। वेयर डिड यू सी इट, आपने इसे कहाँ देखा? तो आई सॉ इट इन द स्काई, मैंने इसे आसमान में देखा। एंड व्हाट इज़ द कलर ऑफ द स्काई ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट, सूरज निकलते समय और सूरज छिपते समय स्काई का, आसमान का कलर क्या होता है? तो उस टाइम पर कलर होता है ऑरेंज। नाउ लेट अस डू, अब आपको ये करना है, गो आउटसाइड, बाहर जाइए, एंड लुक एट द स्काई, और आसमान को देखिए। डू यू सी द क्लाउड्स, आपको क्लाउड्स दिखेंगे, दिख रहे हैं? अगर उस दिन आसमान में बादल है तो आप उनको देखेंगे। डू यू सी क्लाउड्स, येस। व्हाट शेप्स डू यू सी इन द क्लाउड्स, और क्लाउड्स को अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो उनमें आपको कई बार शेप्स दिखाई देती है अलग अलग, कोई जानवर कई बार दिखाई देता है, कोई बच्चा दिखाई देता है कुछ काम करता हुआ, देखो इस तरीके से। इसको अगर आप देखेंगे ये आपको एक बर्ड के जैसा दिखाई देगा यहाँ से। देन ये भी कोई एनिमल के जैसा है, ये फेस है, ये पैर है उसके। देन इन क्लाउड्स में आप कोई शेप ढूंढ सकते हैं। फिर ये क्लाउड ऐसे है जैसे कोई देयर इज़ अ मैन, कोई आदमी है जो इसके ये हाथ है ऐसे खड़ा हुआ है सामने। ओके, तो कई बार क्लाउड को बहुत ध्यान से देखने पर उनमें कुछ शेप्स हम ढूंढ लेते हैं, वो आपको करना है। और फिर क्या आपने देखा उसकी पिक्चर आप यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। वॉच द स्काई एट सनराइज, सूरज उगते समय आसमान को देखेंगे, सनसेट होते समय, सूरज डूबते समय, एंड एट नाइट, रात में। शेयर योर एक्सपीरियंस विद द क्लास, और आपका क्या एक्सपीरियंस रहा उसको आप क्लास में शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ। नाउ टॉक अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में बात करनी है। माई नेम इज़ दिस, जो आपका नाम है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। आई एम ब्लैंक ईयर्स ओल्ड, मैं इतने साल का हूँ, आपकी जो एज है उसे आप यहाँ पर लिखेंगे। आई स्टडी इन ब्लैंक स्कूल, मैं इस स्कूल में पढ़ता हूँ, आप यहाँ पर अपने स्कूल का नाम लिखेंगे। माई फेवरेट कलर इज़, अपने फेवरेट कलर का नाम यहाँ पर लिखेंगे। आई लाइक दिस, जो आपको पसंद है, पढ़ना पसंद है, खेलना पसंद है वो आप, या फिर टीवी देखना पसंद है, जो भी पसंद है वो यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट। नाउ कलर द इंडियन फ्लैग, इंडियन फ्लैग है ये तिरंगा, इसको आपको कलर करना है। तो कलर आपको पता होंगे, सबसे ऊपर होता है सैफरन कलर, ये हिंदी में बोलते हैं केसरिया रंग, सैफरन भी देख भी लेंगे हम। यहाँ पर आप सैफरन कलर करेंगे, फिर बीच में आप करेंगे वाइट कलर, ये वाइट है ही पहले से, वाइट, और नीचे होगा लास्ट में ग्रीन कलर, ग्रीन। तो इस तरीके से ये इंडियन फ्लैग को आप कंप्लीट करेंगे। इस तरीके से आप ड्रॉ भी कर सकते हैं, इस तरीके से अपनी जो आर्ट की कॉपी है उसमें इंडियन फ्लैग को ड्रॉ करेंगे और उसमें कलर करेंगे। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, इसी के साथ चैप्टर ओवर होता है। होपफुली अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।